नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात सिकंदरा से संवाददाता राजेश खन्ना की रिपोर्ट। एक सिकंदरा अस्पताल में डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया गया कि मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं, यहीं मारूंगा और जेल भेज दूंगा। सिकंदरा अस्पताल में एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे। सिकंदरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सक डॉक्टर आनंद गुप्ता पर एक तीमारदार ने सार्वजनिक रूप से अभद्रता और धमकी और अपमान करने का आरोप भी लगाया है। जानकारी के अनुसार बदनपुर डेरा पहलावर निवासी अखिलेश सिंह अपने भतीजे को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि अस्पताल परिसर में अनजाने में गुटखा खाकर निकलने की बात पर डॉक्टर ने स्टाफ और अन्य तीमारदारों के सामने कथित रूप से कहा, मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, यही मारूंगा और जेल भेज दूंगा। पीड़ित का आरोप है कि उनका कॉलर पकड़ा गया, कान पकड़वाकर माफी मंगवाई गई और सबके सामने अपमानित किया गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों का भी कहना है कि व्यवहार अस्पताल की गरिमा के अनुरूप नहीं था। अस्पताल प्रशासन द्वारा 250 रुपए का जुर्माना भी लिया गया, जिसकी रसीद दी गई। पीड़ित के अनुसार उसके पास उस समय पैसे नहीं थे, उसे उधार लेकर जुर्माना भरना पड़ा। गलती की थी तो जुर्माना मंजूर था, लेकिन सबके सामने अपमान और धमकी देना गलत है। मैं इलाज कराने आया था, अपराधी नहीं हूं। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और हर जनपद में बेहतर सुविधाएं देने की बात करते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार निरीक्षण और सख्त कार्रवाई की बात कहते रहते हैं। नागरिकों का कहना है कि अस्पताल का स्टाफ स्वयं ही कई बार नशे में पाया जाता है। कुछ स्टाफ के लोग अपने समय पर शराब के नशे में दिखाई देते हैं और अस्पताल परिसर में धूम्रपान करते हैं। यही नियम तीमारदारों पर लागू किया जाता है, जबकि कर्मचारी के लिए ऐसा नियंत्रण नहीं दिखाई देता है। जनता पूछ रही है, अगर नियम सिर्फ तीमारदारों के लिए है तो स्टाफ के लिए क्यों नहीं? अब ऐसे में ये मामला स्वास्थ्य विभाग के लिए परीक्षा बन गया है। क्या सरकार की सख्ती जमीनी स्तर पर दिखाई देगी? क्या दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी? क्या अस्पतालों में आम नागरिक का सम्मान सुरक्षित है? पीड़ित ने थाना सिकंदरा में तहरीर देकर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है। अब निगाहें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जांच पर टिकी हुई हैं। ये समाचार पीड़ित व प्रत्यक्षदर्शियों के आरोपों पर आधारित है। प्रशासनिक जांच के बाद ही तथ्य स्पष्ट होंगे। यदि आप भी मानते हैं कि अस्पतालों में संवेदनशीलता और जवाबदेही जरूरी है, तो अपनी राय हमें दे सकते हैं ईमेल आईडी पर rhindustanin@gmail पर। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अमित नाइक। अच्छा, क्या मामला हुआ है? उधर जैसे मैं गया था, पर्ची मैंने दवा लेने गया था, एक्सरा करवाना था मुझे, तो मैं उधर गया, उधर पर्ची कटवाई मैंने, तो मैं अंदर गया, एक्सरा डॉक्टर के पास गया मैं उधर, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है एक्सरा में लिख दे, जांच मैं लिख देता हूँ और मैं जा रहा हूँ, एक्सरा करवा लो। मैंने एक्सरा करवा लिया। इतनी देर में मेरे फूफा जी थे उधर, तो उसने गुटखा खा रखा था, तो उस डॉक्टर ने बोला कि क्या खा रखा है, तो फूफा जी बोले कि मैंने गुटखा खा रखा है। तो उसने कॉल लगाया और गार्ड को बुलाया कि इसकी 250 रुपये की पर्ची काट। क्या नाम है आपका? विमल शुक्ला। क्या मामला हुआ है? मैं पर्ची दवा लेने के लिए गया था, तो वहाँ पे देखा, वहाँ भीड़ लगी हुई थी। हाँ। तो वहाँ देखने लगा, वहाँ कई सारे लोग खड़े थे, तो डॉक्टर खड़ा था, बोल रहा था कि मेरे से वाला कोई गुंडा नहीं है। अच्छा, तो आपको ये सुनकर कैसा लगा? यहाँ गुंडागर्दी होती तो यहाँ दवा लेने कौन आएगा? फिर दवा कैसे मिलेगी आदमी को? आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है? क्या चाहते हैं कि गुंडों को हटाया जाए, डॉक्टरों को बैठाया जाए, और क्या चाहते हैं वहाँ पे? क्या नाम है तुम्हारा? अखिलेश सिंह। कहाँ से आए हो? पहलावर डेरा बदनपुर। क्या सियासी सिकंदरा में क्या मामला हुआ? मैं बच्चों को लेके आया दिखाने के लिए, वहाँ पर्ची ली, अंदर गए तो उसने पर्ची लिखने लगे। हमको बोला क्या गुटखा खाए? हम बोले गुटखा खाए हैं। उसने फ़ोन लगाया कि आओ इसकी पर्ची काटो। मैं बोला सर गलती से खा लिया, तो अभी नहीं माना, बड़ा डॉक्टर है। तो उसने बोला ठीक है, बाहर जाइए, उससे पर्ची कटवाइए, बाहर जाके। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर बड़ा डॉक्टर है, मोटा डॉक्टर है, हम नाम नहीं जानते, बड़ा डॉक्टर है। हम पहुँचे बाहर जाके, उसने बोला मोबाइल वोबाइल छिना लिया हमारा, बोला चलो तुम बाहर निकलो। कोई बात नहीं, हमारा कॉलर वालर पकड़ा। इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की कि सर गलती होगी, माफ़ी चाहता हूँ, गलती होगी, नहीं माना। फिर उसी ने मेरा कान पकड़ा के उठा बैठी लगवाया सबके पब्लिक के सामने
तो अभी हमने माफ़ी चाहा कि ऐसा मत करवाओ। उसने खुद कहा कि गलती नहीं करोगे आज के बाद ऐसा। तो अभी मेरा सर नीचे हो गया, तो अभी मैंने उठा बैठी लगाया सबके पब्लिक के सामने। यही कहना चाहता हूँ मैं कि कार्रवाई अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो आप। नायक है। कहाँ रहते हो? सिकंदरा विकास नगर का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ CSC में? CSC में एक मेरे रिलेटिव थे, अखिलेश कुमार जिनका नाम है, और मूलता निवासी पहलावर डेरा के वहाँ के रहने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे सूचना दी कि मेरे साथ यहाँ बदता हुई है कि आ जाओ। तो मैंने पहुँचा वहाँ, मैं चलो देखता हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ था मामला, तो वहाँ मैंने जब पूछा तो पूछ ही रहा था, इसी दरमियान डॉक्टर आनंद गुप्ता निकल के बाहर आ गए और बोले कि यहाँ क्या नेता नगरी कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं पूछ रहा था क्या मामला था। बोले कि ज़्यादा गुंडा यहाँ दिखा रहे हो। मैंने कहा मैं सिर्फ इनसे पूछ रहा था। इतने में ये बोलने लगे कि मुझसे बड़ा यहाँ कोई गुंडा नहीं, ज़्यादा करोगे यहाँ मार के तुम्हें जेल भिजवा दूंगा यहाँ पे मैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं इसमें ये चाहता हूँ जो सार्वजनिक रूप से जो भी अपमान किया हमारा, जो भी अपमान, इसकी विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद गुप्ता जी जो यहाँ के डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर जो समाज को अच्छा संदेश देते हैं, जिसको समाज मतलब उपचार के हेतु आता है। आज स्थिति ये है कि पूरा वहाँ जितने लोग वहाँ देख रहे थे, ऐसी उनकी भाषा से सब लोग डरे हुए सहमे हुए कि डॉक्टर की ऐसी भाषा, जो गुंडा अपने आप को गुंडा बता रहा है, अब उनके उससे हम क्या उपचार करवाएं, कैसे उपचार करवाएं। एक तरफ डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जैसे कि आपको बताया गया कि वो गुंडा बता रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे अधिकारी के खिलाफ मैं विधिवत कार्रवाई चाहता हूं, और ऐसे अधिकारी हमारे टाउन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ऐसी भयावह स्थिति में कोई उपचार करने भी नहीं जाएगा, करवाने नहीं जाएगा। अगर यहाँ विधिक कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? अगर आज मैंने स्थानीय स्तर पे थाना सिकंदरा मैंने प्रार्थना पत्र दिलवाया है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस कार्रवाई हेतु मैं CMO साहब के पास जाऊँ। CMO साहब भी अगर नहीं सुनते तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैं पोर्टल पे भी और वहाँ जा पेश होऊंगा। मैं आपका परिचय? मोहम्मद अजीम खान। क्या मामला हुआ था आपका कुछ समय पहले? अरे पिछली साल मुझे अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हुई थी, शरीर में रेड कलर की चकत्ते से पड़ रहे थे। मैं करीब 11:30 बजे रात में अस्पताल गया था, CSC सिकंदरा, जहाँ पर डॉक्टर आनंद जी ड्यूटी पर थे। मुझसे बोले, कहने लगे कि क्या दारू पीते हो? तो हमने क्या, हम आपको दारू पीते हुए नजर आ रहे हैं? हम इस बस्ती के एक संभ्रांत व्यक्ति हैं, हमारे खुजली हो रही है शरीर में, डॉक्टर साहब मुझे देख लीजिए जी। तो उन्होंने, पता नहीं वो वार्ड बॉय था या फार्मासिस्ट था, मैं तो नहीं जानता हूँ, उस व्यक्ति को बुलाया, कह लगे इनको देख लो और इनके जो है इंजेक्शन लगा दो जी। मेरा लेटने का टाइम हो रहा है, मैं कहते इन्होंने तकिया अपना बगल में चादर ली और इसके बाद ये लेटने चले गए जी। तो हमने, डॉक्टर साहब प्लीज़ देख तो लीजिए, हम आपके पास आए हैं, हम किसी इनके पास नहीं आए, हमें समस्या क्या है? पहले छोटी छोटी बातें लेकर के चले आते हो जी, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा फार्मासिस्ट देख लेगा आपको। जिसकी सूचना मैंने उस समय MOIC सिकंदरा डॉक्टर पवन जी उनको भी अवगत कराया था, और इसके बाद CMO कानपुर देहात जी माननीय AK सिंह जी को, उनको भी क्या कहते मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पूरी हमने क्या कहते एप्लीकेशन लिख करके व्हाट्सअप की थी जी। तो पवन जी के माध्यम से ये हुआ था कि हम देख लेंगे, समझा देंगे। CMO साहब ने भी कहा था कि मैं देखता हूँ इसको, लेकिन क्या देखा क्या नहीं देखा, रमजान का महीना शुरू हो रहा था, इसलिए हमने भी ज़्यादा कुछ जो है ध्यान नहीं दिया उसके। अच्छा, इनकी भाषा शैली डॉक्टर आनंद जी की बहुत ख़राब है। मुझे नहीं लगता है कि क्या कहते, जब हम शाही जामा मस्जिद कमेटी सिकंदरा के भी अध्यक्ष हैं और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का भी मैं अध्यक्ष हूँ जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, जिला कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत रखता हूँ। अपना परिचय देने के बाद भी जब मेरे साथ में उन्होंने इस तरह के दुर्व्यवहार किया, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, मुझे नहीं लगता है कि आम जनमानस को इनसे जो है कोई लाभ मिलता होगा यहाँ CSC में। जैसा कि आज एक तीमारदार के द्वारा आरोप लगाया गया कि डॉक्टर ने कहा मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, यहीं मारूंगा और जेल भेज दूंगा, इस पर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर हैं, जिस बिगड़ा हुआ इंसान क्या कह सकता है जी? भाई जेल के, भाई तुम इलाज नहीं करोगे ये तक तो ठीक है, लेकिन जेल तुम किस आरोप पे भेज दोगे? कोई इंसान अपनी परेशानी लेकर के आया है तो आपका काम है यार, कम से कम अपनी ड्यूटी करिए। उसको देख, जिस सोच से वो आदमी अस्पताल में आता है उसकी मदद करना आपका दायित्व तो बनता है। इसी बात की गवर्नमेंट सैलरी भी देती है। आज की प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा पब्लिक को कहते आराम देने का काम कर रही है, और इन जैसे जो है डॉक्टर ये पब्लिक का जो है आराम नहीं दे रहे हैं, शासन की नीतियों का लाभ पब्लिक तक नहीं पहुंचा रहे हैं। ये हमारी प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति की सोच को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि कोई
क्या अब हम कहें, अब ज़्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं लगता है। डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया जाता तो वही डॉक्टर आज गुंडागर्दी पर उतर आता है, इस पर क्या कहेंगे? इस पे हमारे जो है सीनियर अधिकारी हैं, इनको संज्ञान लेना चाहिए। जी। प्रदेश सरकार को, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, मंत्री भी हैं आज की डेट में, अजीत पाल जी, समझे, इन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के कृत्य करने वाले व्यक्तियों के ऊपर कठोर कार्यवाही करना चाहिए।